हाँ, कैलकुलस मास्टरी का कोर्स भी लिया है। आई एम सो ग्लैड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। माय नेम इज पी अनिरुद्ध चक्रवर्ती, आई एम फ्रॉम तिरुपति, आंध्र प्रदेश। आई डिड माय ग्रेजुएशन बी मैथ इन ISA बैंगलोर। तो आज का सेशन इसी सब के बारे में होने वाला है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नोटेशंस क्या है। थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। न्यूटन साहब और लेibniz साहब, न्यूटन का पूरा पॉइंट फिजिक्स से था। लेibniz एक पूरा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एब्स्ट्रैक्ट वे में, मतलब उसको विदाउट एनी फिजिकल नोटेशन, उसको तुम किसी भी पैरामीटर्स के साथ जोड़ने लायक बना के लेibniz से दिया था। Hello everyone, Jai Hind, Sat Sri Akal. Welcome you all to this new video about calculus. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए, उसमें हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें बात की थी। That was amazingly interesting for me and for most of the viewers, right? And वही वीडियो देख के काफ़ी लोगों ने कैलकुलस मास्टरी का कोर्स भी लिया है। आई एम सो ग्लैड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। I'm more excited to meet you all directly face to face and interact with you through that course, and we will have amazing time together. So welcome to this video. इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक सीक्वल है उसका। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सीरीज़ की तरह बनाऊँ, वीडियो सीरीज़ अबाउट कैलकुलस। इस वीडियो में हम समझेंगे कैलकुलस का नोटेशंस के बारे में। अगर आपने कैलकुलस पूरी तरह नहीं पढ़ा है एंड आप अगर क्यूरियस हो कि क्या चल रहा है कैलकुलस में, होता क्या है, इफ़ यू आर इन 8th 9th 10th 11th इवन, एंड इवन अगर आपने कैलकुलस पढ़ा है, आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव दैट माइन्यूट आइडिया कि क्या चल रहा है। फॉर्मूला तो लिख देंगे, d/dx ऑफ x² = 2x करके लिख तो देंगे, लेकिन हो क्या रहा है, क्यों, क्या है डेरिवेटिव। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे नोटेशंस कैसे बने हैं, एंड नोटेशंस के पीछे भी एक हिस्ट्री छुपा है, एंड उसके पीछे एक सालों का, सेंचुरीज का स्ट्रगल है। आज हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। एंड सो दैट्स व्हाई द वीडियो इज नेम्ड हिडन डेप्थ ऑफ कैलकुलस नोटेशन, स्पेशली फॉर द क्यूरियस वंस। अगर कोई क्यूरियस नहीं है तो मतलब देखो, फिर भी ये वीडियो सीखोगे तो डेफिनेटली, बट क्यूरियोसिटी रखो। क्यूरियोसिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, राइट। तो चलते हैं। फर्स्टली अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज़ पी अनिरुद्ध चक्रवर्ती, आई एम फ्रॉम तिरुपति, आंध्र प्रदेश। एंड मैंने मेरा ग्रेजुएशन, आई डिड माई ग्रेजुएशन बी मैथ इन ISA बैंगलोर, एंड आई डिड माई मास्टर्स M मैथ इन ISA कोलकाता। एंड उसके बाद पिछले 1.5 सालों से, इट शुड बी 1.5 years, फाइन, आई हैव टू अपडेट दैट। पिछले 1.5 सालों से मैं काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। AMC 8, 10, 12 एंड CMC कॉन्टेस्ट करके हैं, कंडक्टेड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, एंड NMTC स्टेज 2 के लिए अभी हाल ही में पढ़ाना शुरू किया है। एंड मेनी ऑफ यू माइट नो मी फ्रॉम देयर, राइट। आई थिंक NMTC का शुरू होके 3 हफ्ते हो गए। एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग द कैलकुलस मास्टरी कोर्स एज आई मैंशनड बिफोर, एंड वी रिसेंटली हैड द ओरिएंटेशन सेशन फॉर दैट। इट वॉज अमेजिंग। जितने भी बच्चे आ रहे हैं, आई एम एन्जॉइंग ए लॉट। मज़ा आ रहा है मुझे तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में। एंड of course I am also taking Olympiad Math Mastery level 5 and 6 weekend batches which happen every Sunday, and पिछले Sunday ही हमने उसका भी orientation classes लिए थे, and kids enjoyed it. I need not mention that, like kids always enjoy the classes. My Telegram ID is this. Ping me if you want to know anything about me or about Vedant, like the courses I'm taking or anything in general. If you just want to say hi, I'm there, I'm available there. चलो, तो आज का सेशन इसी सब के बारे में होने वाले हैं। ये जितने भी नोटेशंस हैं, देख के अगर तुमको डर लग रहा है तो इस वीडियो का पूरा कोशिश रहेगा कि आपको ये एक्साइटमेंट दिलाए, और अगर आपको एक्साइटमेंट है, अगर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको दुगना 3 गुना कर दूँ। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नोटेशंस क्या है। वैसे थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। न्यूटन साहब और लेibniz साहब, ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया था। नाउ वी मोस्टली हियर द नेम ऑफ न्यूटन, न्यूटन का नाम ज़्यादा सुनते हैं,
बट आप ये समझना कि न्यूटन एक फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलस को डेवलप किए थे। न्यूटन का पूरा पॉइंट फिजिक्स से था, फिजिक्स से लेना देना था। इनफैक्ट ये डॉट्स जो है, his derivatives, his differentiations are always with respect to time. अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, let's just listen to the rest of it. लिबनिट्स एक पूरा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एब्स्ट्रैक्ट वे में, मतलब उसको विदाउट एनी फिजिकल नोटेशन, उसको तुम किसी भी पैरामीटर्स के साथ जोड़ने लायक बना के लिबनिट्स ने दिया था हमको। सो दीज टू आर द पीपल अबाउट whom we will talk a lot about, especially because हम लोग अभी JEE, ISI, CMI इसके बारे में फोकस कर रहे हैं, राइट? एंड माई पॉइंट इज स्टिल 12th सिलेबस तक हम फोकस कर रहे हैं। एंड 12th सिलेबस तक हम मेनली बस इन्हीं दोनों के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, राइट? बिकॉज वो प्राइमरली जो डेवलप किए थे हम वही यूज़ करते हैं, वी यूज़ ओनली दोज टूल्स। उसके बाद लेग्रांज, एवलर, even Riemann, Darboux was a mathematician. I forgot the name of in my previous video. I said French mathematician. He is Darboux, right? Lagrange, Euler, Riemann, Darboux. Riemann is the same person. Riemann hypothesis, अगर आपने सुना है, one of the millennial problems. Riemann hypothesis वाला Riemann ही है जिसने कैलकुलस को काफ़ी डेवलप किया था। एंड डेवलप क्या होता है हम समझेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। लाइक क्या है एक्चुअली, इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, ये डी क्या है, dy dx, लाइक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये सब। ओके, तो हम अभी समझने वाले हैं ये नोटेशंस के बारे में। हाँ, यू मस्ट हैव सीन द टर्म dx ए लॉट व्हेन वी टॉक अबाउट कैलकुलस। कैलकुलस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, dx हर जगह दिखता है। इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि मैं इसको एक्चुअली बुलाऊंगा द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कैलकुलस। इट इज लाइक द अल्फाबेट ऑफ कैलकुलस, राइट? एंड इसके बारे में मैं पहले कंफ्यूज था। मैं जब, जैसे कि पिछले वीडियो में मैं समझाया था मेरा कैलकुलस जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, ये मैं सुनाया था। एंड उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है श्रीनिवास रामानुजन का एंड ऑल दैट। एंड जब मैं बुक्स पढ़ रहा था तो इनिशियली मेरा बहुत बड़ा डाउट था, ये dx क्या है, dy/dx मतलब ये क्या d इंटू x है क्या? इट्स नॉट। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज नॉट द राइट वे टू सी इट। dx एक रिप्रेजेंटेटिव है। dx इज नॉट ए सेपरेबल, d और x वहाँ पे सेपरेबल नहीं है। dx itself is one single term, ठीक है, one single variable kind of. So what does it actually tell us is an infinitesimally small part of x. dx का मतलब यही है। मतलब मैं अगर x एक्सिस ले रहा हूँ, x एक्सिस है ये, x एक्सिस तो पता होगा सबको, है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट, xy प्लेन, उन सब में x एक्सिस जो है, x एक्सिस में यहाँ से यहाँ अगर मेरा x है तो इसका अगर मैं कोई छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल का मतलब मैं बताता हूँ एक्चुअली, इसका छोटा सा पार्ट, कितना छोटा? अनगिनत छोटा। क्या वो बिल्कुल गिनती नहीं कर सकते? नहीं, वैसा भी नहीं है, क्योंकि उसी को हम जब बाद में इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट का भी समझाऊंगा क्या मतलब होता है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि dx इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ x। कैलकुलस पूरा ये छोटे छोटे पार्ट से ही बना है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैं सर्कल का एरिया निकालता हूँ। वी फाउंड ए न्यू वे टू, actually the very logical way to find the area of a circle. उसमें हमने क्या किया था कि सर्कल को बहुत छोटा 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 स्लाइसेस में कट किया था। तो जब छोटे 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 स्लाइसेस को कट करके उसको ऐड कर रहे हैं तो वही तो पूरा सर्कल बना। अब मैं उन छोटे पीसेस को ही अलग तरीके से अरेंज करके अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस आई डिड समथिंग
एंड पूरा कैलकुलस इज एक्चुअली इन स्पेशली इंटीग्रल कैलकुलस it heavily depends on the chota slices. Okay, so let's see how this actually helps in various different terms. Now dy by dx भी हमने बहुत बार देखा होगा. dy by dx में क्या मैं ये d और ये d कैंसिल कर सकता हूँ? वो कैंसिल नहीं होते. So I was very confused. मैं जब पहले देखा तो क्यों नहीं कैंसिल कर पा रहे हैं? This is simply y by x ना. No, it's not. Okay, so that's why we have to understand, as मैंने पहले बोला था, dx is a infinitesimally small part of x. Similarly, dy is an infinitesimally small part of y. मैं पूरा क्लियरली नहीं लिख रहा हूं बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सो ये एक रेशियो है जो y का डिफरेंस, y का छोटा सा पार्ट और x का छोटा सा पार्ट का रेशियो ले रहे हैं. सो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ये हम एक्चुअली बात करेंगे जब हम एक्चुअली डिफरेंशिएशन dy by dx के बारे में पूरी तरह डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे. बट मैं इंट्यूशन बता देता हूँ, मोटिवेशन बता देता हूँ क्यों कर रहे हैं. सो दिस हैपेंस टू बी द टेंजेंट. ओके, टेंजेंट का टी नहीं बना पा रहा हूँ. टेंजेंट of what? Tangent of a graph, of any curve. कोई भी कर्व है मेरे पास, मैं एक्स वाई प्लेन ले लिया, कोई कर्व ले लिया. नाउ आई वांट टू ड्रॉ ए टेंजेंट. ओके, एक टेंजेंट चाहिए मुझे यहाँ पे, इस पॉइंट पे. तो हम पहले स्टार्ट देखते हैं कि अगर मैं दो दूर दूर का लाइन लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट, राइट? ये डायग्राम आपने काफी बार देखा होगा पहले, पर हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि जब ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक आ जाते हैं, इस ये वाला लाइन जब इस तरफ होने लगता है और ये वाला लाइन इस तरफ आने लगता है, तो ये दोनों जब बहुत नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, मे बी आई यूज सम अदर कलर, राइट? जब ये बहुत ज्यादा नजदीक आने लगता है, this is not simply some x2 minus x1, y2 minus y1. This line का slope is y2 minus y1 by x2 minus x1. बट जब मैं x2 और x1 को बहुत ज्यादा नजदीक ला रहा हूं तो उसको लिखना मुश्किल हो जाता है. इट इज डिफिकल्ट टू राइट इट इन ए डिफरेंट वे. सो दिस इज अ वेरी नोटेशनल थिंग. इसका कोई लिटरेरी मीनिंगफुल शायद नहीं है ये. इट इज एज मच मीनिंगफुल एज y. dy का जो मतलब है और y का जो मतलब, y क्या होता है? एक डायरेक्शन है. dy क्या है? उसका एक छोटा सा पार्ट है. दैट्स इट. तो ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दोनों जो जब मैं दिखा रहा हूं, दिस इज dx, एंड इसको जब मैं देख रहा हूं, ये दोनों जब नजदीक हैं, दिस इज dy. तो ये जब ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे आ रहे हैं, वहां पे मैं जब एक लाइन खींच रहा हूं, इसका स्लोप है dy by dx. तो दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड टू टेंजेंट. टेंजेंट जब हम निकाल रहे हैं, टेंजेंट का हमें मेनली चाहिए होता है स्लोप. टेंजेंट एक लाइन है ना. लाइन का इक्वेशन में वी वांट y इज इक्वल टू mx प्लस c. अब ये c तो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास x वाला पॉइंट है, हमारे पास y वाला पॉइंट है. m कैसे निकाले? m के लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव. वी यूज डेरिवेटिव टू फाइंड द स्लोप. अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, as I said before, this is my responsibility that you will understand what we are doing. And ये understand करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये actually quite simple है. मैं उसके पीछे का intuition बताना चाहता हूँ. That is more important. Okay? So ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है. ये तो हम 2D में कर रहे हैं.
इनफैक्ट हम मल्टीवेरिएट कैलकुलस भी इसी से स्टार्ट करते हैं. दिस इज द रॉक फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग. फिजिक्स में जब हम देखते हैं कि एक बॉल फेंका, उसका एक ट्रैजेक्टरी बना, फिर उस ट्रैजेक्टरी का कैसे हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, दिस हेल्प्स अस अ लॉट. एंड इसी को हम यूज करके मिनिमा मैक्सिमा निकालते हैं बाद में. मिनिमा कैसे, मैक्सिमा कैसे, जब कोई चीज ऐसे ये हो रहा है, ये है मैक्सिमा, और कोई चीज ऐसा हो रहा है ग्राफ, तो ये है मिनिमा. अब उन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, स्लोप ऐसे है, लाइन ऐसे है. लाइन ऐसे होने की वजह से क्या होता है, द स्लोप इज जीरो. तो हम यहाँ पे स्लोप जीरो बना रहे हैं, तो मिनिमा मैक्सिमा. मिनिमा मैक्सिमा कहाँ यूज हो रहे हैं, तो तुम एक ट्रैजेक्टरी फेंके हो, तुम्हें यू हैव ऑल द पैरामीटर्स विथ यू, एंड हाउ वुड यू नो कहाँ पे वो कितना हाइट पे जा रहा है. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हेन यू in physics, what do we do in physics? We have a ball. This is a ball. ये फेंक रहा हूं with the velocity, initial velocity u. ये ऐसे जाएगा बॉल, और इसका हम I will also do this, actually I will include this in later videos, how we get this equation. We actually get y is equal to some ax minus bx square for some numbers a and b depending on the initial velocity, the angle of this, everything. It depends on everything. जब हमें ये पता है कि एक पैराबोला होने वाला है, हम क्या ये जान सकते हैं कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? क्या हम इसका ये जान सकते हैं कि इसका रेंज कितना होगा, कितना दूर जा रहा है? वी कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ये हाइट के लिए तो हमें चाहिए ही चाहिए डिफरेंशिएशन. ओके, सो दैट्स हाउ इट इज. अब अगला इस पे आते हैं. ये साइन आपने देखा होगा बहुत, है ना? सो दिस एक्चुअली डेवलप्स फ्रॉम द लेटर एस. अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊं तो इट इज लाइक दिस, इजंट इट? लेटर एस से स्टार्ट होता है ये, एंड लेटर एस स्टैंड्स फॉर सम. Integral actually is nothing but sum. What are we adding? Whatever is there after this. For example, we use the Greek letter sigma, right, to add summation, and this is also sum. But here we are adding countable number of things. Here we are adding some an's, suppose, and I can say n is equal to 1 to infinity or something, anything. So here we are adding countable stuff, countable. But here, when we write integral, we actually write integral of something into dx. Now we saw what is dx. dx हमने पहले देखा था. dx क्या है? x का बहुत छोटा छोटा टुकड़ा. तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली 1 रखूं, तो हम क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं? सिर्फ dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो व्हाट डज इंटीग्रेटिंग dx मीन? हम dx का ही छोटे छोटे टुकड़ों को मिला रहे हैं. ये dx क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ x. x समझ लो यहां से यहां तक है, सपोज दिस इज x, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर dx. दैट सिंपली मीन्स हम dx को ऐड कर रहे हैं. कहां से कहां तक वो छोड़ो अभी, बट वी मस्ट इंट्यूटिवली गेट x, राइट? इंटीग्रेटिंग ओवर dx मस्ट गिव यू x, क्योंकि dx माने x का छोटे छोटे पार्ट्स, उसको हम ऐड कर रहे हैं. उसको ऐड करने पे हमें x मिलना चाहिए. होता भी वही है, हम सिर्फ x को ऐड कर रहे हैं. Now what does it mean when I write something like integral of x dx? हम x के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ x को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So it is actually like finding the area of, if you have y equal to x, and इसका हम अगर एरिया निकाल रहे हैं, if I want to find an area, this area, I can actually find using this. इसका फॉर्मूला होता है x square by 2. क्यों? क्योंकि y equal to x क्या है? यहाँ पे x हो गया, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना,
और यहाँ पे x है। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपली हाफ इंटू एक्स इंटू एक्स। इट इज नथिंग। तो यहाँ पे हम dx कहाँ यूज कर रहे हैं? इसका मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूंगा। ये अगर dx है तो ये x यहाँ पे x हो जाएगा, ये x और ये dx, इस छोटे से टुकड़े को मैं ऐड कर रहा हूं। सो व्हेन यू एक्चुअली सी एन इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, अगेन मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं देन यू विल अंडरस्टैंड सूनर और लेटर। इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब है f ऑफ x का अगर कोई ग्राफ है ऐसे, मैं इसका, और आपने कई बार देखा होगा यहाँ पे a टू b लिखा रहता है। a टू b का मतलब है एक वैल्यू ऑफ एक्स a, एक वैल्यू ऑफ एक्स b के बीच का इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल रहा हूं। दिस रिप्रेजेंट्स दिस, दीज टू आर वन एंड द सेम। ओके, और हम इन जनरल एज हमने देखा था सर्कल के एरिया निकालते वक्त कि इसको हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े में फिर से बना रहा हूँ, बहुत, इसको मैं बहुत छोटे 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 टुकड़ों को ऐड करूँगा, और ये हर एक छोटा टुकड़ा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग डी एक्स। हर एक छोटा टुकड़ा एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, आई एम सॉरी। सो रेक्टेंगल के एरिया क्या है? एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और हम कहाँ से कहाँ x को वेरी कर रहे हैं? a से b तक, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूं इन छोटे छोटे टुकड़ों को, इसीलिए मैं लिखूंगा a टू b। दैट इज इट। यहां पे हम सिर्फ नोटेशंस का मतलब समझ रहे हैं। वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द नोटेशंस। दिस कैन बी कंपेयर्ड टू summation of something f where n varies from a to b। ये दोनों देखने में लगभग एक ही लग रहे हैं ना। पिछले स्लाइड में हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा इंटीग्रल ऑफ समथिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये दोनों मतलब देखने में लगभग बराबर नहीं लग रहे। दैट्स हाउ इट इज एक्चुअली। तो हम देखते हैं फ्यूचर में जब हम पढ़ेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, मज़ा आने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फन। एक्चुअली दैट्स ऑल देयर इज। हमने क्या क्या नोटेशन समझा? dx, हमने समझा dy बाई dx, हमने समझा इंटीग्रल f ऑफ x dx। ये है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट ऑफ x। ये है क्या है? रेशियो ऑफ dy एंड dx, एंड इन दोनों का रेशियो क्या देता है? दिस गिव्स अस द स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। यूजुअली जब हम dy dx y और x ले रहे हैं, y एंड x आर रिलेटेड, राइट? एंड दिस गिव्स अस द एरिया under the curve। So that's all for today. I hope you enjoyed this, and we will enjoy a lot more as time moves forward. I'll make more and more interesting videos, and please subscribe so that you don't miss out on them, and please subscribe so that ये सब हम और डिटेल में एक एक करके समझेंगे। लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, ये dx जब हम बोल रहे हैं कि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, कितना स्मॉल है हमने अभी तक समझा नहीं। वो डाउट मन में रहना चाहिए। वो डाउट जब रहेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। अगर सब समझ गए तो क्या मतलब है? कुछ तो रहेगा ना जो समझ में नहीं आया है। नहीं समझो, कोई बात नहीं।
आगे क्लास में हम देखेंगे लिमिट्स इसमें कहाँ आता है। मैं तो पिछले क्लास में लिमिट्स के बारे में बताया था, सबसे पहले तो लिमिट्स ही बताया था। आज तो मैंने लिमिट्स छुआ ही नहीं। लिमिट्स आते हैं ये कितना छोटा है वो बताने के लिए। ये बहुत जरूरी है समझना। हाउ स्मॉल, हाउ स्मॉल इज टोल्ड बाय लिमिट्स। ओके, सो अगले क्लास में हम लिमिट समझेंगे। वी विल टॉक अबाउट लिमिट्स एंड हाउ लिमिट्स हेल्प अस इन बोथ ऑफ दिस। एक्चुअली दोनों में लिमिट्स लगते हैं, क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड कर रहे हैं, इसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों का रेशियो ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लिमिट्स आ रहा है, तो वो हम देखेंगे। एंड टिल देन, जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड बाय।